हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल केडी मैथ्स के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम लोग सेट का 8वां लेक्चर पढ़ेंगे। 7 लेक्चर मैं दे चुका हूं, किसी ने नहीं देखे हो तो इसी लिंक को आप ओपन करेंगे तो चैनल पे जाएंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा बार कंपटीशन एग्जाम में आता है, यानी सेट ऑपरेशंस जो होती हैं, खासकर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इनके ऊपर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बनती हैं वो वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम लोग। यूनियन पे, इंटरसेक्शन पे, तो इनको क्या बोलेंगे भाई? हम आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस कोई अलग चीज नहीं है, वही है यूनियन। दो सेट्स का यूनियन किया, वो भी सेट ऑपरेशन है, दो सेटों को ऑपरेट कर रहा हूं ना मैं। इंटरसेक्शन कर दिया, डिफरेंस ऑफ टू सेट है, ये सभी की सभी सेट ऑपरेशन है। और आज का सारा जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कैलकुलेशन के ऊपर रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट का रहेगा सारा का सारा, कि भाई दो सेट हैं, एक ए एक बी, ए में इतने एलिमेंट हैं, बी में इतने एलिमेंट हैं, तो यूनियन में कितने आएंगे, डिफरेंस में कितने आएंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का जो हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। ये देखिए, इसके एलिमेंट काउंट कैसे करेंगे? अगर हमें ए सेट दे रखा हो और बी सेट दे रखा हो तो ये फॉर्मूला हम बनाएंगे, लिखेंगे नहीं, रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग खुद ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे? देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सेट है आपके पास ए, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 5 7। एक सेट है बी तुम्हारे पास, इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें मान लीजिए है 3 5 8 10 13। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो काउंट करो एक बार। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, एन ए बताया था ना मैंने, कार्डिनल नंबर बताया था, तभी बता दिया था मैंने। कार्डिनल नंबर मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। रिपीटेड केस काउंट नहीं करना है बार बार, एक बार ही करते हैं हम एक एलिमेंट को। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हो गए? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने हो गए भाई? 5। इसमें भी 5 है। अब ए यूनियन बी देखो भाई, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी देखो, ए के सारे एलिमेंट लिख दिए मैंने, 1 2 3 5 7। ठीक है, उसके बाद इसके देखिए बी के सारे लिख दो यूनियन में, तो 3 और 5 रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखना है। 8 10 और 13, ये सारे एलिमेंट लिख दिए हमने। तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आए। ए में कितने थे? 5। बी में कितने थे? 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो देखिए ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? ए वाले भी सारे आते हैं और बी वाले भी सारे आते हैं। तो मैं लिख दूंगा इसको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, लिख दिया मान लीजिए मैंने। तो 5 और 5 10 ले लिए मैंने, जबकि आने कितने चाहिए थे? 8। मैंने क्या किया, इसका मतलब क्या बचा है? अभी देखिए मैंने क्या कर दिया। अगर मैंने 10 एलिमेंट ले लिए तो मैंने पांचों ये एलिमेंट ले लिए, पांचों ये एलिमेंट ले लिए। ये जो दो एलिमेंट हैं ये दोनों सेट्स में क्या है? कॉमन एलिमेंट है। मैंने ये यहां भी काउंट कर दिए और यहां भी काउंट कर दिए, जबकि काउंट कितनी बार करने थे? एक बार। और काउंट कर कितनी बार दिए मैंने? 2 बार काउंट कर दिए। तो अगर कोई एलिमेंट आप 2 बार काउंट करते हो तो एक बार घटा दो। भाई मान लीजिए मैंने ये 2 एलिमेंट 2 बार काउंट कर दिए, तो एक बार 2 घटा देता हूं तो बराबर हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब जो एलिमेंट कॉमन थे ये देखिए, ये मैंने 2 बार काउंट कर दिए, ए में भी काउंट कर लिए और बी में भी, तो इनको घटाना है। तो कॉमन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे? 3 5। ए इंटरसेक्शन बी में आ गए 3 5।
तो अगर मैं कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो कितने आ गए 2। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट होते हैं वो ए में भी होते हैं और बी में भी, तो वो यहां भी काउंट कर दिए और यहां भी काउंट कर दिए, 2 बार काउंट कर दिए ना। काउंट कितनी बार करने थे? 1 बार, तो 1 बार घटा देते हैं, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए आप कैलकुलेट कीजिए, 5 ये थे, 5 ही ये थे, 5 और 5 10, और इसमें से जो कॉमन थे वो 1 बार घटा दिए, 2 कॉमन थे। बोलिए आंसर कितना आया? 8। यहां भी आंसर कितना आ रहा था? 8। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके वैसे ही आपको समझाया है, लेकिन प्यारे बच्चों फॉर्मूला बढ़ गया है आप लोगों का। देखिए ये देखिए फॉर्मूला तैयार है आपका। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत सिंपल है ना, नंबरिंग की बात कर रहे हैं हम। तो जब भी ए यूनियन बी के एलिमेंट काउंट होंगे तो ए और बी के सारे काउंट कर लो, ए में कितने थे, बी में कितने थे, सारे काउंट कर लो। और जो कॉमन एलिमेंट थे वो यहां भी गिन लिए भाई मैंने, यहां भी गिन लिए, दोनों जगह काउंट कर लिए मैंने। अब एक ही एलिमेंट को अगर मैं 2 जगह काउंट करूंगा तो मेरी क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार काउंट नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों के कॉमन एलिमेंट थे उनकी नंबरिंग को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक बार इसी फॉर्मूले को वेन डायग्राम से और समझा देता हूं। जैसे देखिए ये ए सेट है आपके पास, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं आ गए, ये बी सेट है, ये देखिए। तो जब मैं ए यूनियन बी की बात करता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मतलब ये सारे एलिमेंट काउंट कर लिए भाई मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी मतलब ये सारे एलिमेंट काउंट कर लिए। तो ये जो एलिमेंट है ये मैंने 2 बार काउंट कर लिए, किसमें? ए सेट में भी काउंट कर लिए और बी सेट में भी काउंट कर लिए, है ना। और एक ही एलिमेंट को मैं बार बार काउंट नहीं कर सकता, तो ये एलिमेंट जो मैंने 2 बार काउंट किए, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो एक्चुअल में ये कौन से एलिमेंट है? ये है ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट है, इनको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। इनकी नंबरिंग ये 5 थे, 4 थे, 3 थे या 2 थे, वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो आशा करता हूं ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर कोई तुमसे ये पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ कितने होंगे ए माइनस बी में, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये है ए सेट, वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं फॉर्मूले को। ये है बी सेट, ये बी सेट है। तो देखिए ए सेट में से वो एलिमेंट घटा दो जो बी में भी है, यानी कॉमन कॉमन घटा दो। ये एलिमेंट घटा दिए भाई हमने कॉमन कॉमन वाले, तो ये जो बच गया हमारे पास कौन सा, ये वाला हिस्सा जो बच गया, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ए माइनस बी। तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी में कितने एलिमेंट बचेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, जितने ए में एलिमेंट थे, ये देखिए ए सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट थे उसमें से कौन से घटा दो भाई, जो दोनों में है, यानी ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एलिमेंट घटा दो, तो किसके बच गए? ए माइनस बी के। अगर मैं कहूं फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कौन सा है भाई? ये देखिए ये है बी माइनस ए। अब बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट होंगे भाई दोस्तों? बी माइनस ए में वो एलिमेंट होंगे बी सेट के, वो एलिमेंट होंगे जो ए में ना हो, जो ए में ना हो, यानी बी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से ये कॉमन जो दोनों में है वो घटा दो, बच गया वो बी माइनस ए। तो अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, बी के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से क्या घटा दो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बी माइनस ए का फॉर्मूला बन गया। और ये तीनों फॉर्मूले आप अभी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप वहां से देख के हेल्पलेस को और समझ सको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से।
तो आशा करता हूं बेटा ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम से, ठीक है। और अगर डायग्राम से समझ में नहीं आया तो 1 मिनट और लगेगी, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। ये दो फॉर्मूले, जैसे ये ए सेट है 1 2 3 4 5 6, ये बी सेट है हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं a माइनस बी की बात करता हूं तो a माइनस बी में बताइए कौन से एलिमेंट आते हैं। a माइनस बी का मतलब द एलिमेंट्स विच आर इन a नॉट इन b, यानी a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो a के ये 3 एलिमेंट है जो b में नहीं है, ये 3 तो दोनों में कॉमन है, ये 3 तो दोनों में कॉमन है। तो क्या आएगा 1 2 3, ये 3 एलिमेंट आ गए। और अगर मैं b माइनस ए की बात करूं तो बताइए कितने एलिमेंट आएंगे b माइनस ए में। b माइनस ए का मतलब वो एलिमेंट जो b में तो हो पर a में ना हो, यानी कॉमन कॉमन घटा दो, इनके जो दोनों में है वो छोड़ दो और बाकी b के लिख दो भाई। तो 4 5 6 दोनों में थे, ये छोड़ दिए तो लिखे कौन से, बचे कौन से b माइनस ए में 7 8 9 10। अब ये जो दोनों में कॉमन थे वो क्या कहलाता है बेटा, ये क्या कहलाएगी ये चीज, a इंटरसेक्शन b, बोलो कहलाएगी कि नहीं, जिसमें आएंगे 4 5 6 जो दोनों के कॉमन है। तो अगर नंबरिंग की बात करूं कि a माइनस बी में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, तो a में कितने एलिमेंट है, ये 6 एलिमेंट। देखिए इसमें से कौन से घटा दो जो दोनों में कॉमन थे, यानी a इंटरसेक्शन b के। तो a माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a में कितने एलिमेंट है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी कि दोनों के कॉमन, ये घट गए। सिमिलरली b माइनस ए करोगे तो भाई b वालों में से घटाओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b में कितने एलिमेंट हैं उसमें से कौन से घटा दो जो दोनों में कॉमन है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 3। तो प्यारे बच्चों ये तीनों फॉर्मूले आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं आया हो कुछ भी समझ में तो एक बार लेक्चर को रिपीट कर लें, कई बार एक बार में समझ में नहीं आता तो आप लेक्चर रिपीट करके देख सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं अब इन्हीं 3 फॉर्मूलाज के ऊपर, तो इनको लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक के अंदर और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं आप सभी के लिए। क्वेश्चन है इफ x and y are 2 sets, क्वेश्चन नंबर 1 है if x and y are 2 sets such that, सबसे सिंपल क्वेश्चन लेके आए बेटा, such that डायरेक्ट जिस पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x यूनियन y has 50 elements, has 50 elements, x has 28 elements, x has 28 elements and y has 32 elements, y has 32 elements. How many elements does x intersection y have? x intersection y have, बहुत सिंपल है भाई। 2 सेट हैं, एक x एक y, इसमें तो नाम दे दिया, आगे आगे नाम भी हमें देने पड़ेंगे, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल स्टेटमेंट देगा। वहां से सेट भी हमें बनाना पड़ेगा, उनका नाम भी हमें देना पड़ेगा, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा यूनियन कौन सा है, इंटरसेक्शन कौन सा है, ए सेट कौन सा है, बी सेट कौन सा है, ए माइनस बी कौन सा है और बी माइनस ए है तो वो कौन सा है, ठीक है ना। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा स्टेटमेंट को देखते हुए, वो मैं सब सिखाऊंगा आप सभी को। तो देखिए प्यारे बच्चों ये कहता है इफ x एंड y आर 2 सेट्स, 2 सेट है x और y, सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट, यानी क्या दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y। x यूनियन y में कितने एलिमेंट हैं 50, x हैज 28 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 28, y हैज 32 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y इज इक्वल टू 32।
2। तो कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, एक ऐसा फॉर्मूला बनाइए, एक ऐसा फॉर्मूला यूज कीजिए जो इन सब को एक साथ रिलेट कर दे, जिसमें सारी चीजें गिवन हो, एक को छोड़ के तो जो गिवन नहीं है वो अपने आप मिल जाएगी। तो बोलिए, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही आसान है, बस यहाँ a और b की जगह क्या है, x और y। तो फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये फॉर्मूला लग जाएगा। x यूनियन y में कितने एलिमेंट हैं, 50, x में कितने हैं 28, y में 32। ये फाइंड आउट करने हैं, ये फाइंड आउट करने हैं x इंटरसेक्शन y के। ये माइनस का ये इस तरफ आके हो गया प्लस का, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 28 और 32 हो गए 60, और ये 50 परली तरफ जाके घट गया, कितना आ गया आंसर 10, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10। ये फाइंड आउट करना था। तो बेटा समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। तो अब आगे एक क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखेंगे, उसमें हम डिसाइड करेंगे क्या ए सेट है, क्या बी सेट है, ठीक है, यूनियन कहाँ है, इंटरसेक्शन कहाँ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन है ये हमारे। तो कहते हैं इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स who teach mathematics or physics, who teach mathematics, maths or physics, math or physics. Of these 12 teach maths, 12 teach maths and 4 teach both physics and math, both physics and maths. How many teach physics? How many teach physics? ये देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखिए भाई, सिंपल, कोई सेट नहीं दे रखा इसमें, कोई नाम नहीं ले रखा, ए सेट, बी सेट, एक्स सेट, वाई सेट। इसने तो एक स्टेटमेंट दे दी, एक स्कूल में टोटल 20 टीचर हैं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथ और फिजिक्स। एक स्कूल में 20 टीचर हैं जो या तो उनमें से कोई मैथ पढ़ा रहा है या फिजिक्स, यानी मैथ के और फिजिक्स के मिला के 20 टीचर है, ठीक है, मैथ के और फिजिक्स के मिला के 20 टीचर हैं। अब कहता है 12 ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं और 4 ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो बताइए कितने ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेट ऑपरेशन लगेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी को एक सेट कंसीडर करता हूं तो ये ध्यान रहे वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं यूं कहूं आप सभी से, the collection of all the teachers who teach mathematics in your school। अब आप बताइए, आपके स्कूल में जो टीचर मैथ पढ़ाते हैं वो सारे के सारे लेने पड़ेंगे। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, तो ये एक सेट बन सकता है, यानी जो जो टीचर मैथ पढ़ाते हैं ये एक सेट बन सकता है। और मैं यूं कहूं द कलेक्शन ऑफ ऑल द टीचर्स हु टीच फिजिक्स, जो टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं वो सारे लेने पड़ेंगे, आप किसी को नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। मान लीजिए आपके स्कूल में अमित शर्मा फिजिक्स पढ़ाते हैं और मैं कहूं द कलेक्शन ऑफ ऑल द टीचर्स हु टीच फिजिक्स, तो आप अमित शर्मा को नहीं छोड़ सकते, लेना पड़ेगा पंडित जी भाई। तो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, एक स्कूल है जिसमें 20 टीचर हैं और वो क्या पढ़ाते हैं, या तो मैथ या फिर फिजिक्स। ऐसे 20 टीचर हैं जो मैथ या फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना,
यहां जो टीचर मैथ पढ़ाते हैं उसे एक सेट कंसीडर कर लो, और जो जो टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं उसे एक सेट कंसीडर कर लो। मेरी बात समझ गए बच्चों? जो जो मैथ पढ़ाते हैं उसे एक सेट कंसीडर कर लो, और जो जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उसे भी एक सेट कंसीडर कर लो। सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना। देखिए कंसीडर क्या करेंगे हम। सॉल्यूशन देखिए एक बार, कंसीडर कीजिए। लेट ए बी द set of teachers who teach maths, and B be the set of teachers who teach physics। ठीक है बच्चों, ए सेट किसे मान लिया? उन टीचर्स का सेट है ये जो मैथ पढ़ाते हैं, और बी सेट उसे कह दिया जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब देखो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ध्यान से देखो, ए सेट में वो हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, और बी में वो हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। और जो मैथ और फिजिक्स या तो मैथ पढ़ाता हो, यानी या तो ए सेट में हो, या फिजिक्स पढ़ाता हो, या फिर बी सेट में, उनको मिलाऊंगा तो बनेगा ए यूनियन बी। समझदार हो आप सभी? क्या बनेगा? ए यूनियन बी। तो इसने कहा इन स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथ और फिजिक्स। और का मतलब यूनियन, जो या तो मैथ पढ़ाता है यानी या तो ए सेट में है, या फिर फिजिक्स पढ़ाता है तो या फिर वो बी सेट में है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब वो टीचर जो या तो ए सेट में है या फिर बी में है, या तो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स, उनको मिला दिया तो यूनियन होंगे। और ऐसे कितने टीचर हैं? 20। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आए दोस्तों? 20। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, मतलब 12 टीच मैथ्स। 12 ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, और मैथ जो पढ़ाते हैं उसे हमने ए सेट का नाम दिया। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इक्वल टू 12। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ। 4 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं बच्चों। नंबर ऑफ एलिमेंट ये कौन से कहलाएंगे? ध्यान से सुनना। जो मैथ भी पढ़ाता है और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहा है, मतलब वो ए सेट में भी है, वो ए सेट में भी है मैथ पढ़ाने वालों में, और वो बी सेट में भी है, और जो दोनों में है उसे इंटरसेक्शन में लेते हैं यानी कॉमन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन भी कितने हो गए? 4। अब कहता है हाउ मेनी टीच फिजिक्स। फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं? फिजिक्स के टीचर्स का सेट हमने बी माना है, सो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी यानी कि द टीचर्स हु टीच फिजिक्स। अब देखिए आप लोग, आपके पास पूरा फॉर्मूला बन गया है। We know that number of element of A union B is equal to number of element of A plus number of element of B minus number of element of A intersection B। ये कितने हैं बच्चों आपके पास? 20। ये कितने हैं? 12। और ये कितने हैं? ये हैं आपके पास नहीं पता, ये फाइंड आउट करने हैं। और ये कितने हैं? 4। तो N 20, ये -12 और ये माइनस का 4 इस तरफ आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो ये कितना आ गया भाई? 12 भी बच गया, 12 ही बचेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। यानी द टीचर्स हु टीच फिजिक्स, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो कितने हैं? 12 हैं ऐसे टीचर। तो बेटा ये भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कंसिडर करते हैं। बहुत अच्छे से समझाया आप सभी को। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप एक बार बस लेक्चर को रिपीट कर ले। सारी बातें बताई है मैंने जो जो इसमें समझानी चाहिए थी। 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करूं मैं, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, इन ए क्लास ऑफ 60 boys, in a class of 60 boys, there are 45 boys. There are 45 boys. अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे बेटा, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा मैंने, पहले में पूरी लैंग्वेज लिख दी है। There are 45 boys who play cards
and 30 boys who play carom. Also each boy likes to play at least one game. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, at least one game. Use set operation find, क्या फाइंड आउट करना है? नंबर 1, how many play both the games. Number 2, how many play cards only? Number 3, how many play carom only? बहुत ही आसान क्वेश्चन. In a class of 60 boys there are 45 boys who play cards. एक 60 बच्चों की क्लास है जिसमें से 45 कार्ड खेलते हैं and 30 boys who play carom, और 30 ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं. Also each boy likes to play at least one game. Use set operation how many play both the game. सेम क्वेश्चन है. वहां टीचर्स थे, यहाँ क्या है भाई? टीचर्स की जगह यहाँ क्या आ गए बेटा? यहाँ आ गए बच्चे. कौन से? कार्ड खेलने वाले और कैरम खेलने वाले. तो सिंपल सी बात है भाई, ध्यान दें. मैं आपसे कहूं द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट हु प्ले कार्ड्स इन योर क्लास. आपकी क्लास में जो जो कार्ड खेलते हैं वो सारे लेने पड़ेंगे. तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है. सो जो कार्ड्स खेलते हैं उसे ए सेट नाम दे दिया. ए किसे कहा? मैं थोड़ा शॉर्टकट चलूंगा भाई. ए जो कार्ड्स खेलते हैं, बी जो कैरम खेलते हैं. ठीक है भाई दोस्तों. अब बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 45. ए किसे कहा? जो कार्ड खेलते हैं. और कार्ड कितने खेलते हैं भाई? देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स. तो कार्ड खेलते हैं 45. नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. बी किसे कहा? जो बच्चे कैरम खेलते हैं उस साइड को. 30 बॉयज हु प्ले कैरम. तो बेटा ये हो गया 30. ठीक है. अब इसने कहा हाउ मेनी प्ले बोथ द गेम. दोनों गेम कितने खेलते हैं ये निकालना है. यानी वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यानी जो कार्ड भी खेलते हैं, कैरम भी. कार्ड वालों को ए सेट का, कैरम वालों को बी. जो दोनों खेलते हैं वो किस में आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी में. ये फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हमें एक चीज और चाहिए, ए यूनियन बी. ए यूनियन बी. अब देखिए इसने क्या कहा भाई, 60 बच्चे हैं. कुछ बच्चे खेलते हैं कार्ड और कुछ बच्चे खेलते हैं कैरम. जरूरी नहीं है कि हर बच्चा खेलता हो. 5 ऐसे भी बच्चे बैठे हो जो एक भी गेम नहीं खेलते. भाई ये 45 है, ये कार्ड खेलते हैं. इन्हीं में से 30 ऐसे हो जो कैरम भी खेलते हैं, है ना. इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी बच सकते हैं जो एक भी गेम नहीं खेलते हो. इसीलिए इसने एक लाइन लिखी, आल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम. कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, उनमें से हर बच्चा कम से कम एक गेम तो जरूर खेलता है. इसका मतलब ये 60 जो बच्चे हैं इनमें से हर एक बच्चा या तो उसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा, दोनों में मिल सकता है. इसका मतलब 60 के 60 जो बच्चे वो गेम में शामिल है. तो इसका मतलब ए, कोई बच्चा ए में होगा या फिर बी में जरूर होगा. इसका मतलब ए यूनियन बी में कितने बच्चे हुए भाई? 60. क्लास के सारे बच्चे हैं ना, सारे बच्चे गेम खेलते हैं. तो कोई बच्चा ए सेट में मिल जाएगा, कोई बी में मिल जाएगा. तो ए यूनियन बी में कितने मिलेंगे भाई? 60. सो आप बताइए, फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी में क्या है भाई? 60. ए में कितने हैं? 45. बी में कितने हैं? 30. ये फाइंड आउट करने हैं. इनको इस तरफ ले आओ भाई. ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हो गया 75 माइनस 60 इज इक्वल टू 15. तो भाई ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आ गए? 15. अब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं, हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली. थोड़ी देर के लिए इसको साफ कर लेते हैं. ठीक है. हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली. ऐसे बच्चे जो सिर्फ कार्ड खेलते हैं, मतलब कैरम नहीं खेलते. ध्यान से सुनना.
हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली। अब कार्ड्स के सेट को क्या कहा है ए, कैरम के सेट को क्या कहा है बी। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए, यहां बढ़ाता हूं, देखिए ये जैसे ए सेट है, ये कार्ड खेल रहे हैं, ये बी सेट है, ये कैरम खेल रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो ये बच गए, ये कौन से हैं, ये वो हैं, ये देखिए ये सिर्फ कार्ड खेलते हैं, है ना, कैरम नहीं खेलते। और ये वाले ये सिर्फ कैरम खेलते हैं, कार्ड नहीं खेलते। तो इसको क्या कहूंगा, कार्ड्स ओनली, इसको क्या कहूंगा, कैरम ओनली। और वैसे देखोगे तो बेटा ये क्या कहलाएगा बताइए, ए माइनस बी, और ये कहलाएगा बी माइनस ए। तो सिंपल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले कार्ड्स ओनली, सो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। और a माइनस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब बताइए a में कितने एलिमेंट है आपके पास 45, और a इंटरसेक्शन b में अभी अभी कितने आए आपके पास 15। सो 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30। ये आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले कैरम ओनली, अगला पार्ट है ना, थर्ड पार्ट जो है हमारा ये है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कैरम ओनली, कैरम के सेट को हमने बी कहा है, तो कैरम ओनली मतलब बी माइनस ए, तो ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, तो बी में कितने एलिमेंट है 30 माइनस 15, कॉमन 15 है, तो क्या आंसर आएगा आपके पास 15। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा।